हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी 6th क्लास। और इसके साथ आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो शुरू होने वाला है अपने चैप्टर नंबर 1 के ऊपर से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसको हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। और आज की जो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है विद योर चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विंग्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हरप्रीत सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अकाउंट्स की जर्नी को, आगे बढ़ाते हैं और करते हैं आज एक नया चैप्टर और नए चैप्टर की शुरुआत। तो वेलकम टू यू ऑल इन माय क्लास जिसका नाम है एजुकेशन विंग्स फॉर मार्च 2026 बैच। ठीक है। तो आज का हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक्स कुछ पढ़ने वाले हैं, उनके टॉपिक्स के नाम है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। मैं आपको पहले बता दूं कि आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपके रिलेट करेंगे कुछ प्रीवियस क्लासेस के ऊपर। जो मैंने प्रीवियस 5 से 6 क्लासेस ली हैं आपकी, उनके ऊपर ये टॉपिक्स डिपेंड करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वही कह रहे हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहले 5 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि ये रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो है अकाउंटिंग एज पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। की इंफॉर्मेशन का क्या सोर्स रहता है, उसको हम कैसे देखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंट्स क्या कहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहता है। उसके बाद उसका रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उसका रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कि वो कौन सा रोल प्ले करता है अपना। ठीक है ना। उसके बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर वही आ गया ना, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कि बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लोज, फंड फ्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड अकाउंट, ये सब चीजों का मिश्रण। ठीक है ना। और अब आज हम ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दोनों टॉपिक हमें क्या कहते हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आज के टॉपिक को, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना किसको, ट्रांजैक्शंस को। किसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे, किसको करेंगे मेजर, ट्रांजैक्शन को। कि ट्रांजैक्शन हमें क्या कह रही है। कि सपोज कीजिए कि आपने किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, आपने किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, आपने पेमेंट करी वाया यूपीआई, और उससे बकायदा हमने पेट्रोल डलवाने की स्लिप रिसीव करी, स्लिप कलेक्ट करी, और हमने दी अपने अकाउंटेंट को। हमने दी अपने अकाउंटेंट को। उसने क्या करा, उसने मेजर करा कि हमने, मैंने क्या पेमेंट कर दी, मैंने करी थी वाया बैंक, वाया बैंक हमने पेमेंट करी थी। तो अकाउंटेंट ने क्या क्या करा, उस जो स्लिप मैंने उसको दी तो उसने मेरे बैंक अकाउंट को उसके साथ मेजर करा कि ये मैच हो रही है। उसके बाद उसने उसको रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड किस में करा, जर्नल एंट्रीज में, जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करा। फिर उसको क्लासिफाई करा। क्लासिफाई कैसे करा, क्लासिफाई करा इन द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में उसको क्लासिफाई करा। उसके बाद उसको समराइज करा। समराइज किस में करा, समराइज करा उसने बैलेंस शीट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद इंटरप्रीट करा। इंटरप्रीट का मतलब क्या होता है, इंटरप्रीट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करा। फिर उसके बाद कम्युनिकेट करा। कम्युनिकेट किसके साथ करा, मतलब बातचीत उसके बारे में किसके साथ की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, उसकी की बिजनेस टू यूजर्स के साथ। कि जो कि भी हमारे बिजनेस के यूजर्स हैं, जो भी हमारे बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं, जो भी हमारे बिजनेस के इन्वेस्टर्स हैं या ओनर ऑफ द कंपनीज हैं, उनके साथ हमने इसको कम्युनिकेट करा। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या कहता है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस टू यूजर्स सो दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कि वो अपनी इन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने तैयार की है, बैलेंस शीट्स हमने तैयार की है, उसको स्टडी करें, इंटरप्रेट करें, फिर कम्युनिकेट करें। उसके बाद उसके लिए बेटर से बेटर डिसीजन लें, ताकि उनकी कंपनी बढ़िया से बढ़िया चल पाए। जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया वो भी यही पढ़ाया था, और आज मैं आपको वही से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके
फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि ये आपके फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। उसके बाद हमारा डेफिनेशन, डेफिनेशन की क्या है? डेफिनेशन है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये एक तरह की कला है। क्या करना की? रिकॉर्ड करने की इन द जर्नल एंट्रीज, क्लासिफाइंग द नेचर ऑफ, कि हमने किस तरह का खर्चा किया है, किस वे में किया है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है या बिजनेस एक्सपेंसेस है। उसके बाद हमने इसको समराइज करा, समराइज किसमें करा? बैलेंस शीट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और इन द सिग्निफिकेंट मैनर, कि जो हमें सरकार ने फॉर्मेट दे रखा है उसके उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको समराइज करा इन सिग्निफिकेंट मैनर, और इन द टर्म ऑफ मनी, कि हमने उसमें जो एक्सपेंस करे कैसे करे हैं, मनी में करे हैं मतलब कैश में करे हैं, या ट्रांजेक्शन में करे कि जैसे हमने उधार पे किसी से माल खरीद लिया। एंड इवेंट्स विच अ पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, कि जो भी हमारे बिजनेस की लैंग्वेज है उसके साथ उसके जो करेक्टर्स रिलेट करते हैं उसी के साथ इसको हमने तैयार करा और इंटरप्रेट करा इसका रिजल्ट देयर ऑफ, एज पर इसका जो बनाया हुआ है हमने, इसका जो बोर्ड है उसको कहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और ये कब बना था? ये बना था 1949 इन इंडिया, 1949 इन इंडिया। ठीक है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ओके, ठीक है ना। अब हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक कह रहा है इसके कुछ की टर्म्स है, मीनिंग की कुछ की टर्म्स है। सबसे पहले हमने क्या करा? हमने इसको आइडेंटिफाई करा। वही चीज मैंने आपको घूम के ला दी कि आपको बढ़िया से समझ आ सके। रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल नेचर, कि जो भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की, जैसे कि किसी भी तरह की मनी से रिलेटेड या किसी भी तरह की मतलब हमारे कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, या कोई बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जैसे कि हमने कोई सामान परचेज करा, सेल करा, और उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको हम जागरूक करेंगे कि ताकि आप उसको रिकॉर्ड कर पाए। रिकॉर्ड किसमें करेंगे? इन द जर्नल्स हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे? इसके 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला का क्या था? पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में मैं आपको क्या बता रहा था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद आपका दूसरा फॉर्मूला है रियल अकाउंट का। उसमें मैंने आपको क्या बताया था? डेबिट व्हाट कम्स इन, की आपके पास क्या आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, की आपके पास से क्या जा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो थर्ड लास्ट फॉर्मूला था वो था हमारा नॉमिनल अकाउंट का, यानी कि पी एंड एल अकाउंट का और ट्रेडिंग अकाउंट का। इसमें हमने क्या देखा था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस। डेबिट हम किसको करेंगे? डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस को इन द ट्रेडिंग अकाउंट और इन द पी एंड एल अकाउंट, और डेबिट करेंगे लॉस को इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और इसमें हम जो हमारा जो सेकंड जो पार्ट है फॉर्मूला का, क्रेडिट ऑल द एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, सॉरी क्रेडिट ऑल द इनकम्स और गेन्स, क्रेडिट ऑल द इनकम्स और गेन्स। इनकम को हम कहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे? उनको करेंगे हम स्पेसिफाई लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे कि हमारी कोई सेल हो रही है या हमने कोई अदर इनकम कमाई है अदर देन बिजनेस, वो हम पी एंड एल में लेके जाएंगे। उसके बाद हमारा जो उसका जो सेकंड पार्ट फॉर्मूला का कहता है वो कहता है प्रॉफिट्स क्रेडिट, कि हमारी जो लाइबिलिटी साइड है उसमें हम अपने प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो ये हमारे 3 फॉर्मूला मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिए हैं। उसके बाद हमारा थर्ड आता है हमारा यहाँ पे क्लासीफाइंग। हमने उसके ग्रुप को क्लासीफाई किया इन द लेजर अकाउंट, हमने उसको ग्रुप को क्लासीफाई किया इन द लेजर अकाउंट। उसके बाद इसको समराइज करा, इसको हमने समराइज करा कहाँ पे करा? फाइनल अकाउंट, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट लाइक ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट। और इसके साथ में एक दो चीज आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको हमने यहाँ पे समराइज करा किस किस में करा? ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में, पी एंड एल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रियल नेम इज बैलेंस शीट। ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेट करा। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना। एनालाइज द रिजल्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस हेल्थ, कि हमने क्या करा कि इंटरप्रेट करा, एनालाइज करा आपकी ऑल द ट्रांजेक्शन को जो भी अपने बैलेंस शीट में लास्ट में स्पेसिफाई करी हैं, और उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करा कि बिजनेस कैसे चल रहा है। ये बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या या लॉस में चल रहा है, ये बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। उसके बाद इसको कम्युनिकेट करा। किसके साथ कम्युनिकेट करा?
कम्युनिकेट करा स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर का शॉर्ट नेम क्या होता है कि शेयर होल्डर्स। उसके बाद लाइक ओनर्स और इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। इसके अलावा भी हमारे कुछ यूजेस होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके लिए मैंने एक अलग से प्रॉपर स्लाइड बना के रखी है ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, आपने आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो सारा का सारा समझ आ गया होगा कि हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे समराइज करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि जो हमारी जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है। Accounting is a systematic process. Accounting is a systematic process to identify transactions and prepare financial statements. इसमें हमने शॉर्ट में बता दिया। इसमें क्या हो रहा है कि ना, जो बुक में दे रखा है कि आपको वही वही चीज आपको रिपीट रिपीट बता रखी है, रिपीट रिपीट पे बता रखी है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है इंफॉर्मेशन जनरेशन इज एसेंशियल फॉर द डिसीजन मेकिंग। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन एंड में हमारे पास आती है इन द शेप ऑफ बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। एंड इट सेल्फ कि हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं उसमें हेल्प करती है। और डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट यूजर्स, कि हमारे जो जितने भी यूजर्स हैं हमारे उनको प्रॉपर ये उनके ऊपर ही डिपेंड होते हैं कि जो हमारी यूजर जो हमारी स्टेटमेंट है कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस हो रहा है, उसके बाद ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या अपनी कंपनी को रन करेंगे, अपनी कंपनी में सोचेंगे कि आगे क्या कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के उद्देश्य। नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज जस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इट्स नॉट अ सेपरेट टॉपिक, इट्स इंक्लूडिंग इन द सोर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेल्प्स इन इकोनॉमिक डिसीजन, इसका उद्देश्य क्या है कि हेल्प्स इन इकोनॉमिक डिसीजन मींस कि जो हमारी कैश को कैश को बचाने की, कैश को खर्च करने की, मतलब जो डिसीजन होता है उसमें ये हेल्प करता है हमारे बिजनेस के लिए। उसके बाद सर्व्स यूजर लाइंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जो हमारे यूजर्स होते हैं उनके लिए ये अच्छे से मतलब बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, वो इस पर भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद असेट्स इन प्रेडिक्टिंग और इवेल्युएटिंग कैश फ्लोज, कि हमारे ये इवेल्युएट करने में हेल्प करता है इन कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को, कि कितना हमने कैश हमारे पास आ रहा है और कितना हमारे पास कैश जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जजेस मैनेजमेंट्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन, की इससे हम जज कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के पास जो रिसोर्स हैं उनको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो discloses in assumptions for interpretation, की हमारी इससे हम अपनी इंटरप्रिटेशन की जो assumptions हैं उनको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं कि जो हमारे सोशल इम्पैक्ट्स हैं, कि जो हमारे बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, जो हम डिसीजन ले रहे हैं उनकी वजह से, उसको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है रोल ऑफ अकाउंटेंट, कि अकाउंटेंट का इसमें क्या रोल रहता है, कि जो भी आपकी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा होता है उसका यहाँ पे क्या रोल रहता है। उसका यहाँ पे रोल रहता है ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड प्रोसेस द ट्रांजेक्शंस, कि सबसे पहले वो क्या करता है कि आप जो उसको सपोज कीजिए कि आप ओनर हो कंपनी के, आप ओनर एक फर्म के जिसमें आप एज अ ओनर काम कर रहे हो, अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, ठीक है ना। आपकी एक फैक्ट्री है और आप क्या कर रहे हो वहां पे, सेल परचेज ऑफ क्लोथ्स, ठीक है ना। और आप क्या करोगे कि आपने किसी पर्सन को माल सेल आउट करा, आपने किसी पर्सन को माल सेल आउट करा तो आप उसको क्या दोगे, बिल काटोगे। और बिल काटोगे किसको, कस्टमर को। बिल टू कस्टमर, ठीक है ना, आपने बिल दिया कस्टमर को। और आपने भी माल परचेज करा होगा, इसमें क्या आएगा, आपने जब माल परचेज करा उसमें क्या आ गया, बिल रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, आपने बिल रिसीव किसे करा, सप्लायर से। और आपके पास बिल आया, आपने बिल आगे काटा, आपके पास बिल आया, आपने बिल आगे अपने कस्टमर को काटा। और ये जो बिल है वो आप रिकॉर्ड करेंगे इन द जर्नल एंट्रीज। कौन रिकॉर्ड करेगा, आपका अकाउंटेंट। आपका अकाउंटेंट उसमें क्या करके ऑब्जर्व, पहले वो समझेगा कि ये किस नेचर की ट्रांजेक्शन है, ये सेल की ट्रांजेक्शन है या परचेज की ट्रांजेक्शन है। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेगा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन
इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शंस। उसके बाद कंपाइल रिपोर्ट्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स की आपकी जो रिपोर्ट होगी उसको कंप्लाई करेगा और उसको बांट देगा एक्सटर्नल यूजर्स में। इंश्योर द इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट है, जरूरी है, और आपकी इन्फॉर्मेशन एडुकेट है यानी कि सही है, और आपकी इन्फॉर्मेशन रिलायबल है यानी कि भरोसेमंद है। इंश्योर इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट, रेलेवेंट यानी कि जरूरी, कि बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन एडुकेट है यानी कि सही है, और आपकी इन्फॉर्मेशन भरोसेमंद है, कि इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें आते हैं कुछ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि इसमें कुछ हमारे अकाउंटिंग के ब्रांचेस होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसमें फर्स्ट आपकी ब्रांच आती है, उसके में हम कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि पास डाटा फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एंड मैयर फाइनेंशियल साउंडनेस। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने पिछले साल के डाटा को देखते हैं, पिछले साल के डाटा को देखते हैं। कौन देखता है? स्टेक होल्डर्स। हमारे पिछले साल के डाटा को कौन देखता है? स्टेक होल्डर्स। और इसको रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली किया जाता है, और इसको मैयर किया जाता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कह रही है, हमें पूरे साल में प्रॉफिट हो रहा है या हो रहा है। ठीक है। इसमें हमें क्या कहते हैं कि हमें पूरे साल में प्रॉफिट हो रहा है या पूरे साल में लॉस हो रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है उसमें आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है उसमें अंदर आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि एनालाइज एनालाइज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी कि आपका खर्चा। हम इसमें अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करते हैं। उसमें उसमें हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल करते हैं किसको? कॉस्ट को। कि लास्ट ईयर में हमारी, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था लास्ट ईयर में, तो उसमें हमारी जो प्रोडक्ट को बनाने की कितनी कॉस्ट आई थी। उसके बाद हम इसके में हमारी जो प्राइसिंग होती है, प्राइस का डिसीजन लेते हैं कि हमारा यहाँ पे हमने जो गुड्स बनाई हैं, जो टी शर्ट्स बनाई हैं, जो सेल आउट करने के लिए हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, तो उसको सेल आउट करने के लिए हमारा जो प्राइस क्या रहेगा, तो इसके डिसीजन में भी ये हमारा हेल्प करता है, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? क्या करता है? ये करता है फ्यूचर पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? फ्यूचर पे। और किस पे फोकस करता है? बजटिंग में, कि हमारा लास्ट ईयर का ये बजट रहा था और इस साल का हमारा ये बजट रहेगा, कि इसी बजट के अंदर हमें अपने बिजनेस के सारे इवेंट्स को, सारी ट्रांजेक्शन्स को कवर करना है। उसके बाद हमारे प्लानिंग, ये हमारा प्लानिंग में हेल्प करता है कि हमारा बिजनेस के एग्जीक्यूशन में क्या चीज आएगा, जैसे कि लाइक डिसीजन मेकिंग, हमें यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़े हैं, उसमें ये हमारी हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंक्लूड्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, जैसे कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लाइक सेल्स फोरकास्ट। सेल फोरकास्ट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि लास्ट ईयर में हमारी सेल रहेगी, और आगे जाके जो हमारा प्रोडक्ट हम आगे बना रहे हैं, तो उसकी जो सेल्स क्या रहेगी, और उसका हमारा टर्नओवर क्या रहेगा। उसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंटल इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें हमारा क्या रहेगा कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा एटमोसफेयर है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसमें हमारा क्या इम्पैक्ट जा रहा है हमारे प्रोडक्ट को लेके, हमारा मार्केट में गुडविल कैसी है, इसमें भी ये हमारी हेल्प करता है, जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ रहे होंगे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो अगले स्लाइड है, अगले स्लाइड पे हम पढ़ेंगे कि इसके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का टॉपिक चल रहा है, इसके हमारे जो 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट आता है रिलायबिलिटी, फिर आता है रेलेवेंस, और उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद आता है कंपेरेबिलिटी। हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये हमें क्या कह रहा है। ठीक है, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हमें क्या कहती है? ये जो हमारी बैलेंस शीट्स है, ये कैसी होनी चाहिए? ये जो हमारी बैलेंस शीट्स है, वह कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए फ्री फ्रॉम एरर और बायसनेस। ये हमारी कैसे होनी चाहिए? ये फ्री फ्रॉम एरर एंड बायसनेस। जैसे कि सपोज कीजिए कि लास्ट ईयर में आपका कुछ प्रॉफिट आ रहा था, लास्ट ईयर में मेरा आ रहा था प्रॉफिट सर, लास्ट ईयर
इन प्रॉफिट। बट मैंने क्या करा कि मैंने अपना टैक्स बचाने के लिए कि सर, मैंने कहा सर मैं तुम्हारा टैक्स नहीं भरूंगा। मैंने अपने अकाउंटेंट को कहा, अपने सीए को कहा, सर मैं तो टैक्स नहीं भरूंगा, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको ना लॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको लॉस में कन्वर्ट कीजिए। उन्होंने दो चार एंट्रीज घुमा दी और हमारा क्या हुआ, हमारा लॉस में वहां पे कंसीडर हो गया, तो नेक्स्ट ईयर जब मैं अपनी कंपनी के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि सर आप तो लॉस में चल रहे हो पिछले साल से, तो हम आपके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करें, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें। तो वो चीज होगी ना कि हमें ना कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट मिल रही है, हमारे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं, हमारे पास कोई बिजनेस को करने के लिए फंड्स भी नहीं है, हमारे पास अपने बिजनेस को रन करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी फंड नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट होनी चाहिए या हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम एरर एंड बायसनेस। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है वेरीफाइएबल। इसको हम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं विद फेथफुल एंड नेचुरल, कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो फेथफुल होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए, लाइक स्मूथ एंड स्टिकी, कि वो कभी भी अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कभी भी अपनी जगह से हिले ना और उसको मैनिपुलेट ना किया हो कभी भी किसी ने, ठीक है ना। उसके बाद इसका रेलेवेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, मतलब इसको हम टाइमली इंफॉर्मेशन और प्रिडिक्शन फॉर फीडबैक, कि हम इसको फीडबैक लेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बाद इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, कि इससे हम अपने डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, और कंफर्मिंग द करेक्टिंग पास्ट और इवेल्युएशंस, कि हमारा जो पास्ट से हम सीख के आगे के लिए अपना बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है हमारे इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग, कि इसलिए हम इजिली इंटरप्रेटिंग, कि इसलिए इसको हम इजिली अंडरस्टैंड कर पाए बाय यूजर्स इंटेंडिंग बाय द सेंटर, कि जो जिसने भी इनको सेंड कर रहा है मतलब जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है इसको जिस जिस हमने यूजर को सेंड कर रहा है, तो उसमें वो आराम से इंटरप्रेट कर जाए और उसको आराम से हम कम्युनिकेट कर पाए विदाउट लूजिंग रेलेवेंस और रिलायबिलिटी, विदाउट लूजिंग रेलेवेंस और लाइबिलिटी, की जो भी हमारी भरोसा है वो यहाँ पे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर से टूटना नहीं चाहिए, हमारा जो भरोसा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर से टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको आता है कंपेरेबिलिटी में कैसे होता है कि अनेबल टू कंपेयर ओवर टाइम और बिटवीन एंटिटीज, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम किससे भी कंपेयर कर पाए, वो इजिली अंडरस्टैंड हो, हम कंपेयर भी कर पाए कि किसी अलग एंट्री से, कि जैसे अभी मैंने किसी से सामान खरीदा, ठीक है ना, और मैंने क्या करा कि गलती से उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, एक दो बिल्स को रिकॉर्ड करना भूल गया, तो हमारा तो वहां पे फर्क आ गया ना, हमारा जो पार्टी के साथ तो फर्क आ गया। तो हमने क्या करा कि हमने पार्टी से बुलाया उसको कॉपी ऑफ अकाउंट, मतलब उसकी स्टेटमेंट मंगवाई कि सर मैंने जो आपको सामान मतलब मैंने जो आपसे सामान खरीदा था ना, और मैंने आपको जो पेमेंट्स करी थी सामान के अगेंस्ट, जब मेरे पास सामान आ गया और मैंने आपको पेमेंट कर दी, तो आप मेरे को उसका हिसाब दे दो कि आपके पास क्या बन रहा है और मेरे पास क्या बन रहा है, मैं आपको दे देता हूँ। फिर हम अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे और मिला लेंगे कि सर हमारा कोई एक्स्ट्रा कोई फर्क तो नहीं आ रहा, कि मैंने आपके कुछ पैसे ज्यादा देने तो नहीं है, आपसे कुछ लेना तो नहीं, ठीक है ना। इट मस्ट बी कॉमन यूनिट्स और रिपोर्टिंग फॉर्मेट, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ है जिसको कहते हैं हम लेजर, इसको क्या कहते हैं हम लेक्चर, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास बाय एजुकेशन विंग्स। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फॉलो कीजिए इस QR कोड पे स्कैन करके, ताकि हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ला पाएँ और आपके लिए बहुत सारे बैचेस ला पाएँ और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से इसको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बना पाएँ। थैंक यू, गुड बाय।